अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और यह है हैवेल जोलियन 1.5 टर्बो बेसिक वर्जन 2025 मॉडल। ये ब्रांड न्यू है और हैवेल का सबसे छोटा वर्जन है जो कि पाकिस्तान में ऑफर हो रहा है। ये गाड़ी सबसे पहले आई थी, S6 बाद में लॉन्च हुई थी और HEV वर्जन भी इनके बाद में आए थे और ये गाड़ी भी अपनी कैटेगरी में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। प्राइस के लिहाज से भी ये गाड़ी टोटली जस्टिफाइबल है और इसके अलावा फीचर्स भी ये गाड़ी इतने ऑफर करती है जितने शायद लैंड क्रूजर्स में आते हों। अपनी कैटेगरी में ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और अपने कंपटीशन से भी ये गाड़ी प्राइस के लिहाज से कम है और फीचर्स के लिहाज से ज़्यादा इक्विप्ड है। अगर बात कीजिए प्राइस की तो इसकी आस्किंग 8350 है। ये ब्रांड न्यू है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। That's the exterior of this car। लेकिन अगर आपने रिव्यू यहाँ तक देख लिया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं रोज ही इस तरह की या इससे कई तरह लग्जरियस गाड़ियों की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की तो ये इसका एक थोड़ा सा फेसलिफ्ट वाला वर्जन है कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लुक्स को काफ़ी डिफरेंट कर दिया गया है एज कम्पेयर टू पहले वाली कार। पहले वाली गाड़ी में क्रोम बहुत ज़्यादा था फ्रंट पे, अब यहाँ पे क्रोम कम कर दिया गया है और लुक को थोड़ा सा ना स्टेल्थी बना दिया गया है फ्रंट से भी और बैक से भी। काफ़ी सारे पार्ट्स इस गाड़ी में तो ब्लैक हैं जो कि नज़र आ रहे हैं, लेकिन ब्लैक कलर में वो पूरे ही ब्लैक आउट हो जाती है गाड़ी। सेम गोज फॉर हैवेल S6 HEV। वो गाड़ी भी ब्लैक कलर में पूरी ही ब्लैक आउट लगती है क्योंकि उसके रेम ग्रिल बहुत सारी चीज़ें ब्लैक आती हैं। फिलहाल ये गाड़ी क्योंकि छोटा वर्जन है तो इसकी जो DRL है ये पतली सी कंटिन्यू करी है यहाँ नीचे बम्पर में, जबकि इसका एक HEV वर्जन आ गया है उसमें ये वाला पूरा ही एरिया ग्लो करता है। मेरे ख्याल से ये लुक भी ठीक है बट वो लुक थोड़ा ज़्यादा स्टेल्थी और मज़ेदार लगता है। बाकी फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी छोटा वजन होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा इक्विप्ड है। इस तरह से कि इसमें हेडलाइट बाइज राउंड वाली हैं, DRL तो आती ही हैं। इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी ऑफर करती है क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप है और भी इसमें कुछ ज़बरदस्त फीचर्स आती हैं जो कि मैं कवर करूँगा इंटीरियर में जाके। और लुक्स के लिहाज से भी ये गाड़ी सही बल्कि है। और अगर बात कीजिए इसकी साइड प्रोफाइल की तो यहाँ मेरे ख्याल से एक चीज़ बेहतर हो सकती थी और वो थे इसके व्हील्स। कहने को साइज तो अच्छा है लेकिन इसके जो फेंडर्स हैं ये व्हील से बहुत आगे तक आ रहे हैं जो कि इसके लुक को थोड़ा सा ऑफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर फेंडर्स इसके ऊपर ही खत्म हो जाते तो ज़्यादा बेहतर था, बट इसकी लुक को बल्कि करने के लिए फेंडर्स को काफ़ी सारा बोस्टर कर दिया गया और इन पर फिर और फेंडर्स भी हैं जो कि लुक्स को बेहतर बना रहे हैं। रिम इस गाड़ी में 18 इंच के हैं, एग्जैक्ट स्पेक्स में कवर करूंगा आगे जाके। और साइड मिरर इस गाड़ी में ब्लैक ही आते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, बेशक आप जो मर्जी कलर लें। और ये ब्लैक बेसिकली प्लास्टिक नहीं है, पेंट है। फिर इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से साइड मिरर काफ़ी इक्विप्ड हैं, इनमें कैमरास हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स हैं और इसके अलावा ये हैं भी S6 HEV जैसे काफ़ी हद तक। और अगर बात कीजिए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से इसका डायरेक्ट कंपटीशन स्पोर्टेज बनती है, MG Tucson ये सब गाड़ियाँ बनती हैं। फीचर्स के लिहाज से ऑब्वियसली ये गाड़ी और MG के बराबर ही हैं और लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी उससे ज़्यादा बेहतर है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बैक से ये गाड़ी बहुत खूबसूरत है। फिर इसके अलावा इसमें एंट्री एक्सिट भी आसान है क्योंकि आपकी हाइट पे ही है। और इसके अलावा विंडोज़ इस गाड़ी में भी बैक पे प्राइवेसी वाली आती हैं कंपनी से ही। और इसकी वजह यह है कि हैवेल ने कमिटमेंट की थी कि जो चीज़ बाहर आती है सेम टू सेम वही पाकिस्तान लेके आएंगे और बाहर से गाड़ी पाकिस्तान लाने के बाद उन्होंने इवन इसको भी ट्रांसपेरेंट नहीं किया। नाइस अटेंशन टू डिटेल। वैसे यूजली ये होता है कि जो फीचर्स बाहर आते हैं क्रोला या सिविक वगैरह में पाकिस्तान में उससे आधे आते हैं हमेशा, तो हैवेल में सेम टू सेम क्वालिटी रखी गई है। फिर इसके अलावा इसमें ऊपर रूफ रेल्स दी गई हैं, पैनोरामिक रूफ भी ये गाड़ी ऑफर करती है जो कि मैं कवर करूंगा इंटीरियर में जाके। और ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी डिसेंट है। और यहाँ पे आके ये गाड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इसकी जो टेल लाइट्स हैं ये यहाँ साइड से कंटिन्यू करती हैं और मैं यहाँ पे एक LED विजन की बैटरी भी दी गई है। और इसके अलावा ये गाड़ी कह सकते हैं कि टू टोन है, इस तरह से कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स ब्लैक हैं जैसा कि रूफ रेल, साइड मिरर मैंने पहले बताए हैं। और फिर इस तरह बैक पे स्पॉइलर जो है इसका ये भी ग्लॉस ब्लैक के फिनिश में है जो कि इसके लुक्स को बेहतर बना रहे हैं। और इसके अलावा फ्यूल टैंक भी इसका यहीं भी दिया गया है। और अगर बात कीजिए इसके रेयर एंड की तो यहाँ भी कुछ चीज़ें रिफाइन की गई हैं। अभी आपको इस पहले से बेहतर लग रही हैं या पहले वाली बेहतर थी, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरे ख्याल से पहले वाला लुक ज़्यादा खूबसूरत था। इसमें बैक पे ये डिफ्यूजर टाइप का एरिया ऐड कर दिया गया है, साइड पीस सिल्वर कलर की फ्रिल्स दे दी गई हैं, रिफ्लेक्टर्स दे दिए गए हैं। पिछला बम्पर जो पहले वाले थे बेसिकली वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर थे। बाकी टेल लाइट इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं, मेरे ख्याल से ये S6 HEV से ही बेहतर हैं और ये आपको सही बल्कि मस्कुलर सी फील देती हैं ऑन रोड। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसमें बैक पे ये GWM की बैजिंग दे दी गई है जो कि पहले हैवेल लिखा हुआ था यहाँ पे HAVAL, अब वो ख़त्म कर दिया गया, यहाँ सिर्फ GWM है, हैवेल कहीं है ही नहीं इस गाड़ी पे बैक पे। और बाकी इसके अलावा टेलगेट इस गाड़ी में पावर नहीं है, इसको आप हाथ से ही ओपन करेंगे ऐसे, ये इसके किसी वर्जन में पावर नहीं आता। लेकिन बाकी फीचर्स के लिहाज से गाड़ी डिसेंट है। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये काफ़ी स्पेशियस है। नीचे इसमें स्पेयर टायर भी आता है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है।
वैसे यूजुअली पंक्चर रिपेयर किट के साथ आती हैं गाड़ियाँ, और इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। इसके बाद MGHS आती है इंटीरियर की लुक्स के लिहाज से, लेकिन वो गाड़ी एक चीज़ बेहतर ऑफर करती है इससे, और वो है एम्बिएंट लाइटिंग। ये इसमें नहीं दी गई, अगर होती तो मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट था, बट स्टिल लुक्स के लिहाज से ये सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम लगता है। इसमें ये ब्लैक और ब्राउन की कॉम्बिनेशन के साथ है, और कर्टन्स भी इस गाड़ी में ऑफर होती हैं। फिलहाल अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की, तो ये मोर और लेस S6 HEV के स्टीयरिंग जैसा ही है, लेकिन जैसे इसकी जो ये स्पोक्स हैं ये बेसिकली कॉपर ब्राउन से कलर में है, और जूलियन में ये आता ही ऐसा है इस गाड़ी में, बेशक गाड़ी का जो मर्जी कलर हो। इसके अलावा बाकी ये है मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग। ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है, और ये क्रूज एडाप्टिव है, यानी कि अगली गाड़ी के हिसाब से स्पीड को कम और ज़्यादा करेगी। इस प्राइस पॉइंट पर आपको गारंटी मिलती है, जो कि फीचर्स के लिहाज से इससे आती भी नहीं है। और इसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर भी ऑफर करती है, यानी कि आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। बाय द वे ये पैडल शिफ्टर भी सिर्फ छोटे वर्जन्स में आते हैं, S6 के भी और जूलियन के भी। जो इनके बड़े वर्जन्स हैं हाइब्रिड, उनमें पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। इसके अलावा हेडलाइट के कंट्रोल्स भी इसमें इन्वर्टेड हैं। लेफ्ट पे हेडलाइट का फंक्शन है, राइट पे वाइपर्स का फंक्शन है। हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं, और वाइपर्स भी इसके रेंज सेंसिंग है। इसके अलावा जो मीटर है इसका, ये पूरी ही स्क्रीन है। आप इसके थीम्स को भी काफी हद तक चेंज कर सकते हैं। फिर ये स्क्रीन फीचर्स के लिहाज से भी काफी लोडेड है। आप इसकी थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये आपको गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाएगी, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, और इसके अलावा वार्निंग्स वगैरह। आपको मल्टीमीडिया भी इसका यहाँ पे शो होगा, और ये स्क्रीन मेरे ख्याल से थोड़ी बेहतर इनकॉर्पोरेट की गई है एज कम्पेयर टू S6 HEV। S6 HEV का बेसिकली एक टैब सही है जो कि ऊपर निकला हुआ होता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरे ख्याल से इसका मीटर S6 से ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके अलावा इसकी जो मीटर की हाउसिंग है ये भी क्वालिटी के लिहाज से ठीक है, और उससे पीछे इसका हेड्स-अप डिस्प्ले दिया गया है। ये भी काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, जो कि यूजुअली अच्छी खासी महंगी गाड़ियों में आते हैं। ये हेड्स-अप डिस्प्ले आपको अगेन रोड भी शो करवा रहा है, स्पीड भी शो करवा रहा है, और इसके अलावा गाड़ी की वार्निंग वगैरह भी शो करवाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ये वैसे आपको लेक्सस LX 570 या नई वाली लैंड क्रूजर इन जैसी गाड़ी में देखने को मिलती है, बट अब इतनी छोटी गाड़ियों में भी आ रही है। और इसके अलावा डैशबोर्ड भी इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी स्पेशियस है। सेंटर में इसकी काफ़ी बड़ा सारा टैब दिया गया है, जो कि S6 की स्क्रीन से भी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे ब्लूटूथ, ऑक्स नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा इसका क्लाइमेट कंट्रोल भी आप यहीं से ही यूज़ करेंगे। क्लाइमेट कंट्रोल भी ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग जोन्स दी गई हैं। इसके जो स्क्रीन का सॉफ्टवेयर है ये मेरे ख्याल से S6 से ज़्यादा बेहतर है। और बाकी यहाँ पे हेड अप डिस्प्ले, ड्राइविंग सेटिंग्स, कंफर्ट सेटिंग्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और सीट्स की सेटिंग में जाके मैं इसकी हीटेड सीट्स भी ऑन कर सकता हूँ। फ्रंट दोनों सीट्स इसकी हीटेड हैं। S6 में वेंटिलेटेड होती हैं, हीटेड नहीं होती। आई एम नॉट श्योर व्हाई। इसके अलावा नीचे पे यहाँ पे ये नॉर्मल बटन दिए गए हैं। ये एरिया पूरा रहते के फिनिश में है, एयरमेट नॉर्मल से दिए गए हैं। और इसके अलावा नीचे पे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है। फ़ोन ये गाड़ी चार्ज करती है, लेकिन बहुत सारा स्पीड से नहीं। अगर आपका फ़ोन 50 है तो आधे घंटे बाद ये 52 हो चुका होगा। फिर इसके अलावा भी इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है, जो कि रोटरी डिज़ाइन में है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और मैनुअल की। आप इसको मैनुअली पैडल शिफ्टर से चला सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारी यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह दी गई हैं। पार्किंग ब्रेक इसकी इलेक्ट्रॉनिक है, और बैक पे फिर इसके ये कप होल्डर्स वगैरह हैं। पीछे पे इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि स्पेस के लिहाज से बस ठीक है। और अगर बात कीजिए सीट्स की, तो ये भी काफ़ी हद तक लुक्स के लिहाज से S6 की सीट्स जैसी हैं, लेकिन ये परफोरेटेड नहीं है। बाकी ये दोनों हैं इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, और सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स भी इसके लुक्स के लिहाज से काफ़ी प्रीमियम है। साइड में रिट्रैक्टेबल हैं, विंडोज चारों ही सिंगल टैप वाली हैं। और बाकी साथ यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद लाइट्स, जो ऑटोमेटिकली ऑन होंगी। रियर व्यू मिरर इसका बॉर्डरलेस है, और ये है भी ऑटो डिमिंग वाला, तो फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी सही लोडेड है। बैक पे इसके ये सनग्लास होल्डर दिया गया है, और इससे पैनोरामिक रूफ भी आती है, जो कि आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं लाइक दिस। इसके अलावा नीचे यहाँ पे कुछ आउटलेट दिए गए हैं। एयरबैग्स भी इसमें मल्टीपल आते हैं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी काफी स्पेशियस है। लेगरूम मेरे पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है, और हेडरूम का भी इसमें कोई खास इशू नहीं है। यहाँ पे 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 प्रॉपर सीट्स दी गई हैं, और सेंटर भी फ्लैट है। तो ये मेरे ख्याल से काफी खुली गाड़ी है। बैक पे पावर आउटलेट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं पैसेंजर्स के लिए, एयर वेंट्स भी दिए गए हैं, और उसके अलावा स्टोरेज के लिए यहाँ पे बिन्स भी काफ़ी सारे दिए गए हैं। सेंटर में भी है, डोर्स में भी है। विंडोज में बैक पे सिंगल टैप वाली है, और यहाँ पे प्राइवेसी वाली, और उसके अलावा यहाँ पे पैनोरामिक रूफ भी आती है, तो रेयर पैसेंजर्स का व्यू ज़्यादा अच्छा है। सेंटर में फिर ये गाड़ी सेंटर कंसोल भी ऑफर करती है। सीट बेल्ट भी इसमें आती हैं, ISOFIX के पोर्ट्स भी हैं, और इसके अलावा ये एयर बैग्स भी ऑफर करती है बैक पे। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें अब 2 ऑफर होते हैं। पहले एक ही आ रहा था, सिर्फ ये वाला इंजन 1.5 टर्बो। अभी रिसेंटली इसमें एक और इंजन भी आ गया है 1.5 HEV, जो कि हाइब्रिड होता है।
वो गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से इससे थोड़ी सी तेज़ है, बट ये इंजन भी आपको कहीं भी तंग नहीं करेगा। नंदरस इस कैटेगरी की सारी गाड़ियां ही ऐसे इंजन ऑफर कर रही हैं। MG HS का इंजन भी 1.5 टर्बो है, प्रोटॉन वगैरह का भी। और इसके अलावा अगर आप स्पोर्टेज वगैरह देखें तो उनका इंजन 2000 होता है, लेकिन पावर उसकी इसके बराबर ही होती है। ये गाड़ी 156 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 220 न्यूटन ऑफ टॉर्क। स्पोर्टेज भी सेम 156 हॉर्स पावर ही प्रोड्यूस करती है, तो ये गाड़ियाँ मोर लेस परफॉर्मेंस के लिहाज से बराबर ही होंगी। अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 10 से 12 की देगी, जो कि ठीक है इस कैटेगरी के लिहाज से। ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है, और इसके अलावा इसका इंजन भी काफ़ी वेल इंसुलेटेड है। सब कुछ यहाँ पे सही ऑर्गेनाइज है, और इसके अलावा इसमें जो वायरिंग है वही बॉश की आती है। बोर्ड के अंदर इसके इंसुलेशन भी दी गई है, और बाय द वे सेम टू सेम इंजन हैवल S6 में भी आता है बेसिक वर्जन के अंदर। बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए टायर साइज की, और टायर साइज जो है जोलियन में ये है 225, 55 और 18। इसमें 18 इंच का मल्टी स्पोक रिम दिया गया है, जो कि ग्लॉस ब्लैक और एल्यूमिनियम की फिनिश में है। और इसके अलावा टायर भी इस गाड़ी में कम हो है, जो कि एक अच्छा टायर है, आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फिर इसमें फ्रंट पे भी और बैक पे भी डिस्क ब्रेक दी गई है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और ड्राइव मोड्स ये भी आते हैं, जो कि इस राइड को बेहतर बनाते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।